नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो और एक नई उमंग के साथ में। तो साथियों, हरियाणा के प्रथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे रह रहे थे जिनको मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये साबित होंगे कई सारे एग्जाम्स के लिए, जो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं जिनमें हरियाणा जी की आनी है। तो साथियों, इतने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा में प्रथम बार शराबबंदी कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक इस टाइमिंग के दौरान शराब बंद रही थी हरियाणा में। और उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है, मैंने तुम्हें बताया है, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। चौधरी बंसीलाल को क्या क्या कहा जाता है? इन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाता है और हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। और मैंने ट्रिक भी बताई थी, निर्माता से माता लिया और शिल्पी से शिल्पी। शिल्पी की माता है जो शिल्पी काम नहीं करती और वो बंसी बजाती रहती है, तो उसकी माता उस पर लाल हो जाती है उसकी बंसी बजाने की वजह से। ठीक है, वो गुस्सा हो जाती है। इस तरीके से मैंने तुम्हें कनेक्ट कराया था। ठीक है, तो हरियाणा का शिल्पी और हरियाणा का निर्माता बंसीलाल को कहा जाता है। उस टाइमिंग के दौरान ये मुख्यमंत्री थे, तो उसी टाइम में शराबबंदी की गई थी। और शराबबंदी हरियाणा में शराबबंदी और हिंदी आंदोलन, दो आंदोलन हुए। शराबबंदी का और हिंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था प्रोफेसर शेर सिंह ने। ठीक है, जिनका जन्म हुआ बागपुर झज्जर में। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रोफेसर शेर सिंह ने किया। हिंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रोफेसर शेर सिंह ने किया। तो साथियों, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और शराबबंदी और हिंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रोफेसर शेर सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि शराबबंदी से संबंधित आयोग था। ठीक है, तो उस आयोग का क्या नाम था? चहल आयोग था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल, आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंट में, सीईटी के पेपर में आया था, पता नहीं कौन से किसी एक पेपर में आया है, लेकिन हरियाणा के पेपर में मैंने देखा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत, इंपॉर्टेंट है ये भी, चनेटी का स्तूप, जो कि है शुद्ध जगाधरी यमुनानगर में। चनेटी का स्तूप हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, जो कि फतेहाबाद में है। ये सबसे पुरानी हवेली है हरियाणा की। हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर, सबसे जो पुराना शहर है, ये सिरसा है। ठीक है, और हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? विष्णु मंदिर, जो कि तोशाम में है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पर नज़र मारिए। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जितने भी मैंने बताए हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो बिल्कुल देख लेना, नज़र मार लेना इन पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर पूछा तो विष्णु मंदिर, और प्राचीन शिव मंदिर पूछा है, कलायत ईंटों से निर्मित है, कलायत है। ठीक है, जो कैथल में है। फिर क्वेश्चन ये भी हैं, अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें अक्टर लॉनी और एंड्रम हाउस करनाल में है। बाकी इतने कुछ खास है नहीं। हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी पूछ सकता है, आईजीपी भी पूछ सकता है, बाकी इतने कुछ खास नहीं है। भटनागर है और ये बीएस रोशा। ठीक है, और सूरज कुंड मेले का प्रथम बार आयोजन आ सकता है, क्योंकि हर बार ये फरवरी में मेला लगता है, तो करंट से रिलेटेड भी आ सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम बार आयोजन कहाँ पर हुआ था, मतलब कब हुआ था। बाकी सूरज कुंड फरीदाबाद में होता है इसका आयोजन। फिर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई? 1987 से ही, और 1987 से ही सूरज कुंड मेले का आयोजन शुरू किया गया था प्रथम बार। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये यहाँ से 1987 के बन जाते हैं। ठीक है, कोरिलेट कर लेना।
और हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रियंका बेनीवाल, जो कि फतेहाबाद से थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो हिसार में खोला गया। और हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहाँ है? ये तिगांव है, फरीदाबाद में। ठीक है, सबसे बड़ी ITI। और हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ है? ये है तुम्हारा बापवाड़ा भिवानी में। और राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, गुरुग्राम में है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट के किसी पेपर में। हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क गुरुग्राम में है और ये सिंगापुर की मदद से स्थापित किया गया है। ठीक है, किया गया है या किया जाना है, जो भी है, बाकी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क गुरुग्राम में, जो कि सिंगापुर की मदद से बनाया जा रहा है। फिर क्वेश्चन है हमारा, राज्य का प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर केंद्र कहाँ है? तो हिसार में है। और सबसे प्राचीन कोस मीनार कहाँ है? कोहांड में। और सबसे प्राचीन गीत कौन सा है? आला। और हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष, अर्जुन अवार्ड किस पुरुष को दिया गया था? तो भीम सिंह को दिया गया था। ठीक है। और आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका कौन थी? कमला शर्मा, जो कि जींद से थी। और हरियाणा के प्रथम पुरुष हरियाणवी गायक कौन थे? वो थे हरदे राम। ठीक है, कोई बात ना। हरियाणा के प्रथम, ये मैंने तुम्हें बता दिया, पंडित हरदेश दे राम। ठीक है। और हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर कौन थी? गौरिका सिहाग, जो कि हिसार से थी। और प्रथम सेना में मेजर हरियाणवी महिला कौन थी? स्वाति मेहता नैयर। ठीक है, हिसार से थी। और प्रथम सेना में लेफ्टिनेंट महिला कौन थी? अन्नू अहलावत, झज्जर से। और हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव नीलाम्बली सिरसा में है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। और हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला, ये सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, जो कि फरीदाबाद में लगता है हर ईयर के कौन सा महीने में लगता है? फरवरी में। फिर क्वेश्चन तुम्हारा ये मैंने बता दिया है, मेला सूरजकुंड मेला प्रथम कैशलेस। और हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और ये सबसे पहला हरियाणा का विश्वविद्यालय है। ठीक है। और राज्य की प्रमुख भाषा हिंदी और प्रमुख लोक नृत्य धमाल है। ठीक है, लोक नृत्य कौन सा है? धमाल। फिर तुम्हारा है क्वेश्चन नेक्स्ट, राज्य का प्रमुख लोक नाट्य स्वांग, राज्य का चिन्ह कौन सा है? शंख। और राज्य की प्रमुख मिठाई जलेबी। राज्य से मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं। ठीक है। और राज्य का सबसे प्राचीन कुआं कहाँ है? चंद्रकूप, कुरुक्षेत्र में है। और निर्माता कौन था इसका? युधिष्ठिर। चंद्रकूप, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है, सबसे पुराना कुआं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? पिनगवा, मेवात में है। और राज्य की सबसे प्राचीन जाति नीग्रो, ऑस्ट्रेलियाई। और राज्य का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? कुनाल, फतेहाबाद में। और राज्य के सबसे प्राचीन गौशाला कहाँ है? रेवाड़ी, जो कि स्थापित हुई थी 24 दिसंबर 1878 महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप देख लेना एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? टोपरा का स्तंभ या टोपरा का अभिलेख। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, नोट्स में लिख लेना, किसी भी तरीके, जिस तरीके से तुम्हें याद रहे। बाकी इतना, मंडी अब्दुल्लापुर की है, टिम्बर मार्केट मंडी यमुनानगर में है। और राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल झज्जर 16 मई 1915 को स्थापित हुआ। इतने ये क्वेश्चंस यहाँ से महत्वपूर्ण बनते हैं। फिर महात्मा गांधी प्रथम बार हरियाणा आए थे 10 अप्रैल 1919 को, पलवल आए थे। ठीक है, हरियाणा में प्रथम बार ये यहाँ आते, पलवल आए थे। ठीक है। और 10 अप्रैल 1919 को शायद यहीं से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा में आए थे 17 जुलाई 1878 में, अम्बाला में। ठीक है। और हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? तो श्री मोहन चोपड़ा, ये हैं सफल उपन्यासकार।
फिर क्वेश्चन आता है हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 363.31 किलोमीटर है। और हरियाणा की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 350.61 किलोमीटर है। और हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को कितना समय लगता है पूरे हरियाणा को क्रॉस करने में? तो 12 मिनट 32 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से। और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है? सिरसा। ठीक है, सिरसा है। तो साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने थे मैंने यहाँ से कवर कराए हैं। तुम्हें कोशिश की है कि मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए, ताकि किसी भी पेपर में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आराम से इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। और भी जहाँ से भी कहीं से भी मेरे को ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करूँ और तुम्हें कराऊँ। ठीक है, जिससे तुम्हारा टाइम सेव हो। क्योंकि तुम इधर उधर ऐसे ही बुक देखोगे कि कौन सी बुक से करूँ, कौन सी बुक से करूँ, कौन सी बुक में, इस तरीके से मतलब कन्फ्यूज़न होता है और मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं भी पढ़ी जाती हैं। ठीक है, और साथियों इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे तुम्हें नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसी तरीके से साथियों हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड कराते रहें, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन में किसी तरीके की कोई कमी ना रहे। और साथियों कई बार साथी बार बार ये चीज़ रिपीट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक है, कौन सी बुक है, कौन सी बुक से करा रहे हैं। तो साथियों पहली बात तो ये कि मैं किसी एक बुक से नहीं कराता हूँ। ठीक है, अभी मैं इस बुक से करा रहा हूँ, फिर मेरे को और किसी बुक में और इन टॉपिक्स को कवर करने में और अच्छा कंटेंट दिखेगा तो मैं वहाँ से भी कराता हूँ। ठीक है, जहाँ से दिखता है मेरे को। तो साथियों ये जो बुक है, इससे जो मैं करा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी बुक लगी है। और इस बुक से जो मैं करा रहा हूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक लगी है मेरे को। और ये बुक तुम्हारी है एकलव्य पब्लिकेशन। ठीक है, एकलव्य पब्लिकेशन की बुक है ये, जिससे मैं करा रहा हूँ। तो यार साथियों बार बार मतलब टाइप करके मैसेज डालते हो, ठीक है चलो पूछने का, लेकिन इस चीज़ से पता यही लग जाता है कि तुमने वीडियो को थोड़ा बहुत देखा नहीं है, बस ये देख लिया हाँ इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं तो डायरेक्टली पूछ लिया जाए। अगर वीडियो थोड़ा सा देखते चला के, तो मैंने शायद हर वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ एकलव्य पब्लिकेशन से मैं करा रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है। तो इस तरीके से साथियों देखते रहिए। और कोई बात नहीं, बाकी नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, मैं फिर एक बार बता ही देता हूँ। एकलव्य पब्लिकेशन से मैं करा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन बुक मेरे को लगी है और मोस्टली कई सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रही है। ठीक है, तो जो भी साथी खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तैयारी टॉप मोस्ट है भाई तुम्हारे, अपनी तैयारी टॉप मोस्ट रखो और बिल्कुल भी टाइम इधर उधर मत गवाओ। और एक दिन देखो तुम्हारे हाथ में कोई ना कोई मतलब एग्ज़ाम तुम आराम से क्रैक कर पाओगे, और एक पोस्ट तुम अपनी जहाँ तुम अपना सेटल होना चाहते हो जिस भी फील्ड में, आराम से सेटल हो पाओगे। ठीक है, लेकिन तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखो और एक भी दिन ऐसा ना जाए कि जिसमें तुम पढ़ाई को मतलब स्किप करो। शादी ब्याह फंक्शन सब में जाना छोड़ दो बिल्कुल, 1-2 साल के लिए बस मेहनत करो लगातार। तो साथियों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।